हेलो फ्रेंड्स। डेविड बाक जो कि यूएस में एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टर और एक ऑथर हैं। आज तक इन्होंने फाइनेंसेस के ऊपर 12 बुक्स पब्लिश की हैं, जिसमें से 9 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग रही हैं। उन्हीं में से उनकी बेस्ट बुक है ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस बुक में वो कुछ ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स बताते हैं जिसे आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके रिच बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप चाहे या ना चाहें, मनी गेम तो आपको खेलना ही पड़ेगा। सवाल बस इतना ही है कि क्या आप अपने एक्शन से इस गेम को जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इस मनी गेम के चैंपियन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके और बाकी लोगों के बीच में बस यही एक डिफरेंस है कि इन्होंने यंग एज में ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। वॉरेन बफे ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में लिया था और इस बुक के ऑथर डेविड बाक ने भी 11 साल की उम्र में अपनी ग्रैंडमा की मदद से मैकडॉनल्ड का पहला शेयर लिया था। ऑथर बहुत कम एज में ही ये समझ गए थे कि इन्वेस्टिंग करना अमीर बनने का एक सिंपल और बहुत ही पावरफुल तरीका है। इस बुक में ऑथर 3 पावरफुल लेसन्स शेयर करते हैं जिन्हें यूज करके आप रिच बन सकते हैं। इन पॉइंट्स को शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली फाइनेंस से जुड़ी बुक्स को आप मिस ना करें। तो शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, आइडेंटिफाई योर लाटे फैक्टर टू गेट रिच ओवर टाइम। एक कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने डेविड बाक से पूछा कि वो महीने का बस 35,000 ही कमाती हैं और इन्वेस्टिंग के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। ऑथर ने जब उस महिला से उनका डेली शेड्यूल पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने दिन की शुरुआत स्टारबक्स की कॉफी और ब्रेकफास्ट से करती हैं। डेविड बाक ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, जो कि है लाटे फैक्टर, यानी कि स्मार्टली कंजूसी करना। स्टारबक्स में जाके 200 रुपए की लैटे कॉफी पीने से अच्छा या तो वो अपने घर में ही कॉफी बना लें या तो किसी छोटे स्टोर में कॉफी पिए, जिससे वो दिन का 200 रुपए बचा लेंगी, जो कि होता है महीने का 6,000 रुपए और साल का 72,000 रुपीज, जो कि 10 साल का हो जाएगा 7,20,000। ये तो होगा केवल सेविंग। अगर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो इसे डबल और ट्रिपल भी किया जा सकता है। ऑथर आपको अच्छी चीजों पे कंजूसी करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि फालतू चीजों पे कटौती करने को कह रहे हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं। ये एक छोटी सी आदत आपको दूसरों से इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत आगे लेकर जाएगी। और साथ ही अगर आप सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन आदतों पे कंट्रोल पा लेते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आप तो जानते ही हैं आजकल हेल्थ का कॉस्ट कितना बढ़ गया है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाना कितना महंगा पड़ सकता है। लाटे फैक्टर का यूज करके अपनी ऐसी आदतों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनसे बचने वाले पैसों को आप सेविंग में लगाइए। लेसन नंबर 2 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने दिन की कमाई को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि आप अपने दिन की कमाई टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, लोन्स, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ग्रोसरी, फैमिली, इन्हीं के ऊपर खर्च कर देते हैं, जबकि आपकी कमाई में सबसे पहला हक आपका खुद का होना चाहिए। इसीलिए अपनी इनकम या अर्निंग का कुछ परसेंटेज आपको अपने लिए साइड रख देना है। इसे आप पे योरसेल्फ एसआईपी या पे योरसेल्फ अकाउंट किसी भी नाम से सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेविड बाक कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 10% अपने लिए सेव करते रहना है। इससे कुछ सालों में ही आपकी हालत बहुत ही बेटर हो जाएगी। इस सेम कॉन्सेप्ट का जिक्र द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक में भी किया गया है। लेसन नंबर 3 है यूज ऑटोमेटेड पेमेंट्स फॉर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। आज हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, कई सारे शेयर्स हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो वो 10% पैसा जो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है वो आपको ऑटोमेट करना है किसी भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो चाहे एसआईपी हो, पीपीएफ हो या आरडी हो, क्योंकि अपनी बिजी लाइफ में हर महीने बजट बनाना, एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप अपने 10% सेविंग को ऑटोमेट कर लें। ये 10% पैसा आपको इमरजेंसी फंड को कवर करने के लिए काम आएगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप 6 से 8 महीने तक बिना किसी इनकम सोर्स के भी अपनी लाइफ को अच्छे से काट पाएं। इमरजेंसी फंड कवर होने के बाद ये पैसे आपके रिटायरमेंट के लिए सेव होते रहें। इन्वेस्टिंग के लिए अपनी आदत और अपनी रिसर्च पर निर्भर ना रहें और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसों को ऑटोमेट कर दें। आजकल इतने सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं कि आप अपने पैसों को खुद ही एफर्टलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा और बोनस एडवाइस ये है कि फोकस ऑन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ज़माने में आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते थे और वहीं से आपको सैलरी मिलती थी, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इंटरनेट के जरिए डेवलप कर सकते हैं। इस इनकम सोर्स को डेवलप करने के लिए जो स्किल चाहिए वो भी आप इंटरनेट से आसानी से सीख सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से आप जो भी पैसा बनाते हैं उसे आप इन्वेस्ट करिए और उस पैसों को और बढ़ाइए, ताकि आप अर्ली रिटायरमेंट लेके लाइफ को एंजॉय कर सकें और एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकें।
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने के लिए मैं कुछ बुक्स की समरी इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। उन्हें मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।